वर्ल्ड वॉच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं लावनी विनीत हूँ। इजराइल और ईरान का युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है साहब। युद्ध जारी है और इजराइल ने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह का टारगेट भी सेट कर दिया है। अगले 48 घंटे में हूती, हिजबुल्लाह, हमास का काम तमाम हो सकता है और इजराइल ने ये कह दिया है कि हमने हमले का अलार्म सेट किया हुआ है। मिनट टू मिनट का प्लान तैयार है। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने लेकर आते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इजराइल ने हिजबुल्लाह हमले का बदला लिया है। इजराइल ने लेबनान में 2 जगह पर बड़े हमले किए हैं। लेबनान के सुन्नी कस्बे में इजराइल का हमला हुआ है, जहां बारजा और मायसरा में इजराइल ने बड़ा हमला किया है। हिजबुल्लाह को पूरी तरह से गर्त में मिला देना है, उसको पूरी तरह से खात्मा करना है। और यही वजह है कि इजराइल ने पहले ही कह दिया था कि जो भी इजराइल को छेड़ेगा, इजराइल उसे छोड़ेगा नहीं, उसे पूरी तरह से तबाह कर देगा। हिजबुल्लाह को तबाह करने की लगातार जो प्लानिंग चल रही है उसके मुताबिक इजराइल काम कर रहा है। हमला किया गया है इजराइल की तरफ से एक बार फिर से। हिजबुल्लाह ने और इन सब के बीच इजराइल बारजा और मायसरा में इजराइल का हमला हुआ है। इसके अलावा बारजा में 4 और मायसरा में 9 लोगों की मौत की खबर है। बारजा में हिजबुल्लाह शियाओं का संगठन है, तो वहीं हिजबुल्लाह ने इजराइल पर भी कई मिसाइलें दागी थी, जिसका बदला इजराइल ने लिया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागी थी कई मिसाइलें और इजराइल ने हिजबुल्लाह हमले का बदला ले लिया है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की यह है कि इजराइल रुक नहीं रहा है, हिजबुल्लाह को पूरी तरह से निस्तानाबूद करने पर लगा हुआ है, डटा हुआ है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अटैक किया था, जिसका रिवेंज, जिसका बदला इजराइल ने ले लिया है। और इधर इजराइल ने शनिवार को ही लेबनान के 2 कस्बों पर हमले किए। इनमें से एक बारजा बेरूत से 32 किलोमीटर दूर है, जिस जगह के बारे में हम आपको भी बता भी रहे थे। बारजा जो बेरूत से 32 किलोमीटर दूर है, जहां ज्यादातर सुन्नी आबादी ही रहती है। इजराइल के हमले में यहां पर 4 लोग मारे गए हैं। हिजबुल्लाह शियाओं का संगठन है और इसके चलते लेबनान जंग में इजराइल ने अब तक शिया इलाकों को निशाना बनाया था। सुन्नी कस्बे पर यह पहली बार हुआ है जब हमला किया गया इजराइल की तरफ से। वहीं उत्तरी लेबनान की अगर बात की जाए तो उत्तरी लेबनान के मायसरा में भी इजरायली हमले में 9 लोगों की मौत है। बाजरा में 4, मायसरा में 9 लोगों की मौत है। दूसरी तरफ इजराइल ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह ने शनिवार को उन पर 300 छोटी मिसाइलें, जो प्रोजेक्टाइल मिसाइलें होती हैं, छोटी मिसाइलें, वो दागा था, जिसके बाद इजराइल ने ठाना कि बदला लिया जाएगा। बदला लिया गया है। मायसरा और बारजा में यह अटैक हुआ है। बारजा जो कि सुन्नी बहुल इलाका इसे कहा जाता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इजराइल ने यहां पर अटैक किया है। अभी तक शिया बहुल इलाकों में अटैक कर रहा था इजराइल, लेकिन अब पहली बार बारजा में पहले अटैक हुआ, जहां पर सुन्नी बहुल ये इलाका है। और इसके साथ ही साथ मायसरा में भी अटैक किया गया है। न्यूक्लियर ठिकाने भी इस दौरान निशाने पर रखे गए हैं। हिजबुल्लाह को यह कहा जा सकता है कि बड़ा झटका लगा है। लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ ने भीषण बमबारी की है। बड़ी और अहम जानकारी, एंटी टैंक मिसाइल यूनिट का कमांडर भी इस हमले में ढेर हुआ है। हिजबुल्लाह का कमांडर अल-शोगा ढेर हो गया है। और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। इजराइल देखिए लगातार हमले पर हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह को ना को चने चबाना पड़ रहा है, क्योंकि साफ तौर पर इजराइल ने कह दिया है कि पूरी तरह से हिजबुल्लाह को खत्म करके ही दम लेना है। हिजबुल्लाह को फिर एक बड़ा अटैक हिजबुल्लाह पे किया गया। एंटी टैंक मिसाइल यूनिट का कमांडर ढेर किया गया है। हिजबुल्लाह का कमांडर अल-शोगा ढेर कर दिया गया है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की है। हिजबुल्लाह के लिए लगातार उसकी कमर टूट रही है। हिजबुल्लाह को फिर से एक बड़ा झटका लगा है। लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ ने भीषण बमबारी की है और इस बमबारी में एक कमांडर की भी मौत हो गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। आईडीएफ
इजरायली डिफेंस फोर्स जो रुकने का नाम नहीं ले रही है, जो हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन कर ध्वस्त कर रही है, निस्तानाबूद कर रही है। और इन सब के बीच ये बड़ी खबर आ रही है कि इजराइल ने अटैक के लिए मिनट टू मिनट का प्लान बनाया है और उस प्लान के अकॉर्डिंगली हिजबुल्लाह पर जो अटैक किए जा रहे हैं, इस अटैक में बड़े पैमाने पर हिजबुल्लाह का नुकसान हो रहा है। न्यूक्लियर ठिकानों को निशाने पर लिया गया है। ईरान के साइबर अटैक से ये जो हड़कंप मचा था, उसके बाद ये बड़ी जानकारी आ रही है कि इजराइल ने बदला लेने की लिहाज से ये बड़ा कदम उठाया और अपना टारगेट सेट करते हुए प्रोजेक्टाइल्स मिसाइल्स एक्चुअली पहले दागी गई थी। इजराइल ने दावा किया था कि हिजबुल्लाह ने शनिवार को उन पर 300 प्रोजेक्टाइल दागी थी और इसके बाद अटैक किया गया है इजराइल की तरफ से। तो ईरान में साइबर अटैक से हड़कंप हुआ। ईरान के कई अड्डों पर साइबर अटैक की भी खबर है। ईरान को बड़े पैमाने पर डाटा चोरी का भी शक लगा हुआ है। ये बड़ी और अहम खबर आ रही है। और इन सब के बीच जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, वो तस्वीरें हैं जब इजराइल ने अटैक किया हिजबुल्लाह के ठिकानों पर। एंटी टैंक मिसाइल यूनिट का कमांडर इस हमले में ढेर हुआ है। हिजबुल्लाह का कमांडर अल-शोगा ढेर हुआ है। हिजबुल्लाह का सीनियर कमांडर वाकिफ सफा भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। सायरन की आवाज बता रही है कि किस तरीके से इजराइल ने टारगेट सेट किया और हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए आईडीएफ ने कमर कस ली है। एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं, एक के बाद एक मिसाइलें दागी जा रही है। हिजबुल्लाह की कमर टूटी हुई है और इन सब के बीच इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के एक और टॉप कमांडर को हवाई हमले में मार दिया है। इजरायली सेना ने बताया कि इजरायली लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान में आतंकी ढांचे पर हमला करके हिजबुल्लाह के आतंकी अरायब अल-शोगा को मार गिराया है। अल-शोगा लेबनान में हिजबुल्लाह की रादवान फोर्स की एंटी टैंक मिसाइल यूनिट में कमांडर था। आईडीएफ ने यह भी बताया कि वो लेबनान से उत्तरी इजराइल पर लगातार होने वाली एंटी टैंक हमलों के लिए जिम्मेदार था। इजरायली मीडिया के अनुसार गुरुवार को वायुसेना ने लेबनान की राजधानी में हिजबुल्लाह के गढ़ दाहिया में सफा को निशाना बनाकर 2 हमले किए, जिसमें 2 आवासीय इमारत को निशाना बनाया गया था। लेबनान के सुरक्षा स्रोतों ने बताया था कि बेरूत में इजरायली हमले में कम से कम 22 लोगों की मौत हुई है और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। वहीं मध्य बेरूत पर किया गया इजरायली हमला 1 साल से चल रहे संघर्ष में सबसे बड़ा हमला माना जा रहा था। हमले में एक 8 मंजिला इमारत जमींदोज हुई है, जबकि दूसरी ओर निचली मंजिल पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि आईडीएफ पीछे हटने वाला नहीं है। आईडीएफ हिजबुल्लाह का पूरी तरह से खात्मा करके रहेगा। पहले हिजबुल्लाह के चीफ को मारा गया नसरल्लाह के बाद जब उत्तराधिकारी हाशिम बनाया जाता है, सैफुद्दीन का भी सफाया किया गया और अब एक के बाद एक इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के जितने भी टॉप कमांडर्स हैं उनको निशाने पर लेकर हमला हो रहा है। अल-शोगा जो टॉप कमांडर कहा जा रहा था मिसाइल यूनिट का, उसे भी आईडीएफ ने खत्म कर दिया है। अल-शोगा ये वो नाम है जो हिजबुल्लाह के लिए एक ताकत का काम कर रहा था, लेकिन इजरायली सेना ने, आईडीएफ ने, इजरायली डिफेंस फोर्स ने ये कमर भी हिजबुल्लाह की तोड़ दी है। तो
इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है और इन सब के बीच कुछ बातें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। इजराइल का बदला पार्ट 2 क्या कहता है? इजराइल ने हिजबुल्लाह हमले का बदला ले लिया है। बड़ा अटैक किया गया है इजराइल की तरफ से। लेबनान के सुन्नी गढ़ में इजराइल का ये हमला हुआ है। ये बड़ा हमला माना जा रहा है। साथ ही साथ बारजा, जैसा कि हम आपको बता रहे, सुन्नी बहुल इलाका है ये। यहाँ पर 4 और मायसरा में 9 लोगों की मौत की खबर आ रही है। इसके साथ ही साथ इजराइल ने जो ये बदला पार्ट 2 है, बारजा में हिजबुल्लाह शियाओं का संगठन है और वहीं ईरान के कई अड्डों पर साइबर अटैक भी किया गया है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इजरायली सेना रुकने का नाम नहीं ले रही है। इजराइल का बदला है ये। एंटी टैंक मिसाइल यूनिट का कमांडर भी ढेर कर दिया गया है। हिजबुल्लाह का कमांडर अल शोगा ढेर कर दिया गया। ये ताकत हिजबुल्लाह की मानी जा रही थी, लेकिन अल शोगा का सफाया हुआ है। इजराइल ने हिजबुल्लाह हमले का बदला लिया है। ये बड़ा बदला कहा जाएगा क्योंकि इसके पहले हिजबुल्लाह ने भी लगातार एक के बाद एक अटैक किए थे, प्रोजेक्टाइल मिसाइल्स दागी थी, लेकिन इजराइल पीछे नहीं हटा, डटा रहा और अल शोगा का खात्मा करके ये बड़ा अटैक इसे कहा जा सकता है इजराइल की तरफ से। और कैसे इजराइल हिजबुल्लाह के खात्मे पर डटा हुआ है, तुला हुआ है। हिजबुल्लाह को नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। एक के बाद एक हिजबुल्लाह का खात्मा किया जा रहा है। हिजबुल्लाह के एक कमांडर को भी मार गिराया गया है, अल शोगा। ये बहुत खास नाम था हिजबुल्लाह के लिए। एंटी टैंक मिसाइल यूनिट का ये कमांडर था, लेकिन इसे भी मार गिराया है इजराइल ने। तो कौन था अल शोगा? आइए आपकी टीवी स्क्रीन पर जानकारी ले लीजिए। एंटी टैंक मिसाइल यूनिट का ये कमांडर था, कमांडर अरेब अल शोगा। ये पूरा नाम है इसका, कमांडर अरेब अल शोगा, जिसे आईडीएफ ने ढेर कर दिया है। आईडीएफ के कमांडर्स लगातार अपना टारगेट सेट कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली लगातार हमले और खात्मे का सफर जारी है। शोगा का खात्मा आईडीएफ ने किया। दक्षिण लेबनान के मीस एल जबल में इसे मार गिराया गया है। रदवान फोर्सेस की एटीएम यूनिट का ये कमांडर बताया जा रहा था। दक्षिण लेबनान में कई लॉन्च पैड भी नष्ट किए गए हैं आईडीएफ की तरफ से। अब तक जो खबर मिल रही है उसके अनुसार 11 से ज्यादा कमांडर हिजबुल्लाह के आईडीएफ ने ढेर कर दिए हैं और अब अल शोगा का खात्मा हिजबुल्लाह के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि एंटी टैंक मिसाइल यूनिट का कमांडर था अल शोगा। तो इजराइल और लेबनान का युद्ध जारी है। इजराइल का दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर घातक हमले भी लगातार जारी हैं। इजराइल ने मेस अल जबाल में हिजबुल्लाह के एंटी टैंक मिसाइल पर पूरी तरह से हमला किया और उसे नष्ट कर दिया है। वहीं रदवान में इजरायली हमले में हिजबुल्लाह का कमांडर ढेर हो गया है। इजराइल और ईरान युद्ध में अब बम और रॉकेट के बीच साइबर अटैक भी शुरू हो चुका है। इजराइल ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा साइबर अटैक किया है। दूसरी तरफ इजराइल की सेना आईडीएफ लेबनान सीरिया बॉर्डर पर अटैक कर रही है। साल 2006 के बाद पहली बार इन इलाकों पर हमला किया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी मिल रही है। हिजबुल्लाह लड़ाकों की खबर मिलने के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई में आईडीएफ ने बता दिया है कि चिढ़ने पर वो छोड़ती नहीं है। बाइडेन से बात के बाद इजरायली हमले के प्लान में बड़ा बदलाव हुआ, जिस पर इजराइल के रक्षा मंत्री गैलेट ने क्या कहा है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपको बता देते हैं कि ये बड़ा साइबर अटैक किया गया है इजराइल की तरफ से। ये बड़ा अहम साइबर अटैक माना जाएगा, क्योंकि यहां पर साफ तौर पर हिजबुल्लाह के ठिकाने थे। इजराइल ने मेस अल जबाल में एंटी टैंक मिसाइल पर पूरी तरह से हमला किया, उसे नष्ट किया। और आइए अब इन सब के बीच बाइडेन से बात करने के बाद जब इजरायली हमले के प्लान में बदलाव किया गया तो इजराइल के रक्षा मंत्री ने क्या कुछ, गैलेट ने क्या कुछ कहा है, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। रक्षा मंत्री गैलेट ने कहा कि वक्त आ गया है, जन्नत के द्वार खुल गए हैं। ईरान इजराइल को मिटाना चाहता है, ऐसा इजराइल होने नहीं देगा। ईरान के पास चाहे कोई भी हथियार हो, इजराइल उसे छोड़ने वाला नहीं है। इजराइल ऐसा होने नहीं देगा। रक्षा मंत्री
गैलेट की तरफ से सीधे तौर पर चुनौती, ईरान के पास चाहे कोई भी हथियार हो, इजराइल उसे छोड़ने वाला नहीं है। इजराइल और लेबनान युद्ध के दौरान आईडीएफ अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल नदफ शोशानी ने भी एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है, उसके बारे में जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले रक्षा मंत्री गैलेट ने क्या कहा है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। वक्त आ गया है, जन्नत के द्वार खुल गए हैं। ईरान इजराइल को मिटाना चाहता है, चाहे कितने भी बड़े घातक हथियार क्यों ना हो, इजराइल खात्मा करके रहेगा।